Is NCERT enough for biology? So the answer is yes. NCERT is enough for biology. For all the NEET 2027 aspirant जिनको ये confusion है कि क्या NCERT enough है for biology, तो the answer is yes. Obviously it is enough. अब आप ये पूछ सकते हैं कि अरे फिजिक्स में तो ऐसा JEE लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया था, फिर केमिस्ट्री में भी टफ क्वेश्चंस थे, तो बायोलॉजी में क्यों नहीं आ सकते ऐसे टफ क्वेश्चन? लेट मी टेल यू पीपल, फिजिकल एंड फिजिक्स इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. 2020 के बाद, मतलब कोविड के बाद, ऐसा एक्सपेक्टेड हो गया था कि क्वेश्चन जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएंगे और इजी रहेंगे. मतलब एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है या फिर मैक्सिमम 2 कॉन्सेप्ट लग करके क्वेश्चंस बन जाते थे, सॉल्व हो जाते थे. पर ऐसा उन्होंने वादा तो नहीं कर दिया ना एनटीओ वालों ने कि मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगा. अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो पैटर्न था वो 2020 के बाद खत्म हो गया था, जो कि अभी लास्ट 2 ईयर्स में ऐसा स्टार्ट हो गया वापस से कि क्वेश्चंस बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, इजी पेपर नहीं आ रहा. जैसे 2020 के बाद पेपर बहुत इजी आने लगे थे, जैसे 2020 और उसके बाद के ईयर्स के पेपर काफ़ी इजी आए हैं, तो लोगों को ऐसा लगता था कि अब पेपर इजी ही आएगा, हमें बस स्पीड पे ध्यान देना है और एक्यूरेसी पे फोकस करना है, सिलेबस तो इजी ही है. अब ऐसा नहीं कर रहे हैं वो. पर बायो में ऐसा नहीं है. बायो में जो थ्योरी है, बायो में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्वेश्चन उसी के अराउंड घूमेंगे, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा. इसीलिए एनसीईआरटी इनफ है फॉर बायोलॉजी. डायग्राम से क्वेश्चन उठा के थ्योरी में मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ लिया है समझ के, एंड आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद है, तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे. चाहे वो क्वेश्चन कितना ही टफ सेट क्यों ना करे, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा. एंड यस, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज इनफ. I share all the updates regarding NEET and all medical entrances, including BSc nursing and all the healthcare courses